अगर आपको गुरुद्वार से मांस बाहर आता है और आपको गुरुद्वार से ही ब्लीडिंग होती है, दर्द होता है, आपको कब्जियत है, आपको पस बाहर आती है, आपको दुखन होती है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। क्योंकि आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि बवासीर होती क्या है। जब भी किसी पेशेंट को कब्ज होने की वजह से जब वो मल द्वार पर जोर लगाता है, जोर लगाने से उसकी जो हेमोरोइडल वेन है वो अपना कुशन छोड़कर नीचे आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि इनके अंदर ये देखिए 3 हमने बैलून्स के द्वारा आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है कि हमारी पाइल मास भी है, वो भी बैलून टाइप का ही बोला जाता है। उसको पाइला ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है बॉल। बॉल के रूप की एक आकृति जब हमारे शरीर से बाहर निकले और हमें दिखते है तो उसको बवासीर बोलते हैं दोस्तों। और इस बवासीर के अंदर पेनलेस ब्लीडिंग होती है, यानी किसी तरह का दर्द नहीं होता। हमेशा मरीज को कमजोरी रहेगी और मरीज का जो पोर्ट है उसमें लाल रंग का जब ब्लड गिरता रहेगा तो वो मरीज परेशान हो जाएगा कि मुझे क्या हो रहा है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, जब हमारा गुरुद्वार, जैसे ये आम इंसान का गुरुद्वार है, अगर इस गुरुद्वार का साइज हो जाए छोटा साइज होने की वजह से, जो कि नॉर्मल इतना था, इसके अंदर अगर उसको कब्जियत है, कब्जियत के अंदर वो जोर लगाता है तो उसके गुरुद्वार के अंदर यहाँ कट लग जाता है जिसको बोल देते हैं एनल फिशर। एनल फिशर के अंदर मरीज को बहुत सीवियर पेन होगा। उसका ध्यान हमेशा अपने गुरुद्वार के पास ही रहेगा। वो काम करना चाहेगा लेकिन उसका मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको चचचसाहट रहेगी, वो परेशान हो जाएगा और वो कहेगा नहीं जी मेरे को कहीं भी मन नहीं लग रहा, मेरा तो हमेशा यही ध्यान रहता है। कभी कभी उसको होगा क्या दोस्तों, जब भी वो स्टूल पास करेगा तो उसके स्टूल के साथ भी ब्लड लगकर आएगा। कई बार टप टप करके भी ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार ऐसा भी होता है, कईयों को मांस भी बाहर निकल आता है। ऐसे जब मांस भी बाहर आ जाए, रास्ता भी छोटा हो जाए और दर्द भी हो, तो ये एनल फिशर के साथ में सेंटिला पाइल्स के लक्षण हैं। जो हमने आज आपको ये 2 बीमारियां बताई, एनल फिशर और पाइल्स, इसके अंदर अब करना क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सामने बैठा हुआ बंदा क्वालिफाइड भी है कि नहीं, क्योंकि YouTube के ऊपर दुनिया बैठी है। मैं डॉक्टर कमल मित्तल, मानव केयर आयुर्वेदा, दयाल सिंह कॉलोनी में मेरा सेंटर है। BMS MD आयुर्वेदा से हूं, एंडोरेक्टल सर्जरीज के अंदर माहिर हूं। यहां पे जितने भी रोग के लिए मेरे पास पेशेंट आते हैं वो मेरी इस विधा में ठीक होके गए हैं। लाखों पेशेंट हमने यहां ठीक करे हैं। अब बात करते हैं कि हम करें क्या। आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहला काम यह करना है, गर्म पानी ले लें एक तसले में या एक टब के अंदर जिसके अंदर आप बैठ सकें। उसके अंदर आपने फिटकरी डाल लेनी है और उस पानी के अंदर बैठकर आप थोड़ी देर तक अगर अपनी एनस को स्क्वीज रिलैक्स यानी खोल बंद करते रहेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा आप क्या करें, घर पे ही बैठकर आपने हरड़ बहेड़ा आंवला 3 चीजें लेकर इनको चूर्ण बना लें। इनका चूर्ण बनाने के बाद आप इस चूर्ण को अगर 1 चम्मच भर रात को पानी के साथ ले लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से लाभ मिलता है। एक त्रिफला गुग्गल के नाम से गोली बाजार में आएगी, पंसारी से आप ले लें। 2-2 गोली अगर आप सवेरे शाम खा लें तो आपको बहुत अच्छे से लाभ मिलता है। और दोस्तों इसके साथ साथ आप और क्या करें, हरड़ का मुरब्बा ले लें। आप 1 हरड़ का मुरब्बा आप डेली अगर आप दूध के साथ सेवन कर लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी से लाभ मिलता है। फिर भी दोस्तों अगर आपको ये समस्या सताती है, आपको तंग करती है, तो आपको हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करना है और हमारे से परामर्श ले लेना है। धन्यवाद।